हाय एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब। चलें जी, हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू, क्योंकि कंट्रोवर्सी जो है वो मार्केट में इन हो चुकी है और यहाँ पर जो सलमा है उनकी कम्युनिटी पोस्ट भी आ चुकी है, सितारा का वीडियो भी आ चुका है कि प्लॉट उनके नाम हो गया, ऑफिशियल अनाउंसमेंट फ्रॉम ऑफिशियल चैनल। तो चलें जी, तमाम तर चीज़ों को रिव्यू करते हैं। स्टार्ट करेंगे हम सलमा की पोस्ट से, जहां पर उन्होंने लिखा है कि 14 तोपों की सलामी है उन लोगों को कि जिन्होंने आज तक इनका पीछा नहीं छोड़ा। इतना सब कुछ हो गया लेकिन फिर भी इनका पीछा पकड़ के रखा और फिर भी सुकून नहीं मिला, तो इनके प्लॉट के बराबर में प्लॉट ले लिया, यानी इनके घर तक आ गए। कुछ इस तरह की इनकी कम्युनिटी पोस्ट आई है। तो जनाब, ये किस तरफ इशारा है थोड़ा सा रिव्यू करेंगे, लेकिन साथ ही साथ ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो कि सितारा की तरफ से किया गया है रिलेटेड टू हर प्लॉट इन द विलेज, उस पर भी बात करेंगे। थोड़ा सा सितारा के व्लॉग को रिव्यू कर लें। तो ये जो घर सीरीज है, एक घर से दूसरे घर सेम कंटेंट, मतलब बोरिंग होता चला जा रहा है। डेली आपके पास इतना टाइम है कि आप अपने घर से निकल रहे हैं पूरे बच्चों को लेकर, अम्मी को लेकर, सबको लेकर, और आज आप तो अम्मी को लेकर निकली हैं, मुस्तफा और हलीमा को आपने घर पर अकेला छोड़ दिया। आपके पास लाख कैमराज हो, लेकिन जिस एज में ये बच्चे हैं, तो इज इट सेफ कि आप इस तरह से दो बच्चों को, जो कि मतलब सिबलिंग्स नहीं है, और आप उनको इस तरह से घर पर छोड़कर जाएं। आप लाख कैमरा से मॉनिटर करें, बट मैं समझती हूँ दिस इज नॉट द राइट डिसीजन और राइट स्टेप कि आप इस तरह से एक बच्ची और एक बच्चा उसको यूं घर छोड़कर चले जाएं, जो कि टीन एज में है। बहुत ज्यादा अनसेफ है और मैं बहुत हैरान हूँ सितारा, आप इतनी ज्यादा लापरवाही क्यों बरत रही हैं। खैर जनाब, आपकी लापरवाही बहुत सारी चीजों की तरफ है जो कि आपको शायद इतना ज्यादा बॉदर नहीं करती, लेकिन सोशल मीडिया पर बहुत वियर्ड रिप्रेजेंट हो रही होती हैं। तो खैर जी, आपने जो ये काम किया और दोबारा से जो आप घर देखने निकली, तो वेरी बोरिंग कि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि जब आप वापस घर आती हैं तो आपके घर का जो फैन है वो आप दिखा रही हैं बिल्कुल स्लो स्पीड पर, डिमर 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 करके वो चल रहा है। लेकिन आप कह रही हैं कि जो आपके, अगर आप कंप्लेंट आज करेंगी तो वो आएंगे नेक्स्ट डे। तो भैया, थोड़ा सा टाइम लगाकर, थोड़ा सा वक्त निकालकर घरों की खाक छाटने से बेहतर है कि जो आपके मिस्टर हैं, अगर वो किसी चीज की तरफ जुट जाएं, अच्छा बैक पर थोड़ा नॉइज आए तो इग्नोर कीजिएगा, एरिया में इस वक्त हॉकर्स हैं, शोर है, तो थोड़ा सा वो अगर जुट जाएं तो क्या वो इस टाइम मतलब ये तमाम तर चीजें, ये तमाम तर काम नहीं कर सकते। घर की जो फिटिंग है, इलेक्ट्रिक की जो वायरिंग है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई ट्रबल आ रही है, भाई अगर शॉर्ट सर्किट हो गया, कोई बड़ा नुकसान हो गया, क्योंकि आपका जो घर है वो सोलर पैनल पे भी चलता है और जो एक सप्लाई लाइन से इलेक्ट्रिक पावर आ रही होती है उसके ऊपर भी आपका घर चल रहा होता है। तो मतलब इतनी फुर्सत नहीं है कि इसको ठीक करा लिया जाए, क्योंकि करंटली तो आप इसी घर में बैठे हैं ना, और अभी ऐसा कोई आपका सामान वगैरह पैक भी नहीं हुआ, मतलब कि सामान पैक होना स्टार्ट हो जाए, आपने ड्रेसिंग खोल के रख दी, जो आपकी कबर्ड्स हैं या जो भी कुछ आपका बेड वगैरह है वो सब आपने एक उसकी कहते हैं ना फिटिंग खोल के रख दी है, क्योंकि अब आपको शिफ्टिंग हर सूरत करनी है, इधर बाय हुक और बाय क्रुक विद इन अ मंथ, है ना। तो ये सारे काम भी हमें देखने को नहीं मिल रहा है, तो बड़ा अजीब है। देखिए, कंटेंट एक हद तक ही सही लगता है, अदरवाइज वो बहुत ज्यादा फेकनेस की तरफ जाने लगता है। इस तरह की चीजें करने से, टाइटल्स लगाने से व्यूज तो आएंगे, बट क्या है, जो ऑडियंस आपके साथ रिलेट कर रही है ना, वो फिर उसका आप पर से ट्रस्ट जो है वो टोटली लॉस्ट होता चला जाएगा, और वो कहेंगे ये तो बस हर बात ऐसे ही कंटेंट के लिए करती है और इतना सीरियस मत लो इसको, है ना, ये वाला सिलसिला होगा। खैर जी, अम्मी को भी आप लेकर गई और जिस तरह आपने घर दिखाया, घर मुझे तो ठीक ठाक ही लगा, और घर जब इंसान बसता है ना तो फिर उसकी एक खूबसूरती बहाल होती है, वरना मुझे तो तमाम तर घर तकरीबन एक ही जैसे लग रहे होते हैं। वही किचन और वही सब चीजें, मतलब ऐसा नया क्या है, थोड़ा सा डिजाइन चेंज होगा। और अगर आप एक पर्टिकुलर मेजरमेंट के साथ किसी घर को देख रहे हैं और एक पर्टिकुलर एरिया में बना है, तो सबका सब एक यकसा उसकी प्लॉटिंग और सब
सब कुछ हुआ हुआ होता है। खैर जी, ये सारे मामलात हैं, तो मुझे तो कंटेंट अभी भी लग ही रहा है। तो अम्मी भी आपके साथ थी और आप अम्मी को लेकर फिर आप एक मार्ट गई, वहां से आपने थोड़ी सी शॉपिंग की, फिर आप लोगों ने पिज्जा लिया और वहां से आप लोग पिज्जा वगैरह लेकर जब घर वापस आते हैं तो फिर जो आपका बेटा है मुस्तफा वो बाहर एस को लेकर घूम रहा है और हलीमा 3 घंटे तक टीवी देख रही है। मेरे ख्याल में आप घर पर कोई एक मोबाइल वगैरह तो रख कर गए होंगे। वहां पर जब आपको लगा कि 3 घंटे से ये टीवी देख रही है, बच्चा कहाँ है, तो आप लोग राब्ते में तो रहते होंगे ना, तो इन तमाम तर चीजों को कंट्रोल क्यों नहीं करते? मतलब सिर्फ देखना ही मॉनिटर करना नहीं होता। मैं बड़ी हैरान हूँ। खैर जी, तैयबा ने कहा 4 घंटे बाहर लगे, फिर आप घर आए, घर आकर वही आपने अपना जो फैन वगैरह आपका चल रहा था वो तमाम तर चीजें दिखाई और कहा कि देखें इतनी प्रॉब्लम है, लाइट्स तो जल रही हैं पूरे घर की, लेकिन क्या है जो घर है उसके फैंस का बुरा हाल है। फिर आपने कहा आपकी जो मिस्टर है वो रोज जाकर आराम से सो जाते हैं कौसर के घर, क्योंकि ना अभी आपके व्लॉग से ये आइडिया हो रहा था, उन्होंने खुद ही तो कहा था आपके लास्ट व्लॉग्स में कि वो यहीं पर थे, लेकिन अब ये चीज भी तो तासुर देना है कि जो हस्बैंड है वो सेकंड घर भी जाते हैं। तो खैर एनीवेज ये तमाम तर, फिर मैंने एनीवेज बोल दिया। खैर जी, क्या है कि आपने कहा कि आप वहां चले जाओगे और आपने आज जाता भी उनको दिखाया। आपने कहा कौसर ने भी कहा है, बाबर ने भी कहा कि तुम लोग यहाँ आ जाया करो। मैं बड़ी हैरान हूँ, इतना कौन सा एक बड़ा मसला है कि आप अपने घर की वायरिंग थोड़ा सा टाइम देकर, थोड़ा सा वक्त लगाकर उसको सही नहीं करवा सकते? आपके घर में इतने अप्लायंसेज हैं, मतलब आपको उनका भी लॉस जो है वो भी कबूल है। आपके घर में बहुत कुछ है माशाल्लाह, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज, और मैं बड़ी हैरान हूँ आपके इस एक्सप्लेनेशन पर। खैर जी, फिर जो आपकी एक और वीडियो के अंदर बड़ा अजीब था वो आयत जिस तरह से टैबलेट्स पे टैबलेट्स लेकर आ रही है। आपको पता है ना जो दवाएं होती हैं उसके ऊपर लिखा रहता है कि दवाओं को बच्चों की पहुंच से दूर रखें। ठीक है, आयत समझदार है, लेकिन फिर भी है ना, कभी बच्चा है और अनजाने में वो कोई मेडिसिन ले ले तो बड़ा ये एक अजीब सा ही है सब कुछ। खैर जी, आपने हलीमा से कहा, वो एक दवा का पत्ता लेकर खड़ी हुई थी और उसके अंदर से एक मेडिसिन निकाल के दी। फिर आपने अपनी बच्ची को मतलब एक उसकी कंसर्न को शो करने के लिए आपने दवा ली और उसको फेंक दिया और फिर आपकी बच्ची के साथ कॉन्वर्जेशन जारी रही। खैर, बच्चे को समझाएं बेटा कि जब मैं आपसे दवा मांगूं आप तभी दवा लेकर आएं, खुद से मेडिसिन कभी भी ना लेकर आएं। ये वाला सिलसिला जो है ठीक नहीं है और आपको मेडिसिन को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना, ये आपका काम नहीं है। मम्मा को अगर तकलीफ होगी तो मम्मा या तो हलीमा से कह देगी या अम्मा से कह देगी या फिर पापा से कह देगी या फिर आपके भाईजान से कह देगी, आपकी बहन से कह देगी, अभी आप बहुत छोटी हैं। तो ये समझाने के बजाय आप उसको कह रही हैं कि आप मेरा मीठा पराठा हो, आप मेरा शहद हो। ये तमाम तर बातें ना, देखिए प्यार लाड अपनी जगह, लेकिन कुछ चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। अच्छा, अब क्या है, सितारा ने फिर आकर बैठी वो और कहा कि वो चाय चढ़ाकर ऊपर आ गई हैं, अम्मी को कह आई हैं कि वो चाय देख लेंगी। खैर जी, उसके बाद यहाँ सितारा ने कहा कि वो बहुत सारी चीज़ों को प्राइवेट रखना चाहती हैं, क्योंकि इंसान अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें करता है लेकिन उसको यहाँ शेयर नहीं करता है। लेकिन फिर क्या है, वो प्राइवेसी होती है और वो लीक हो जाती है। तो भाई प्राइवेसी किसने लीक की है यहाँ पर, अब मैं क्या बोलूँ। तो ये वाली जो खबर थी, ये तो जब आप विलेज से आई थी तभी आपके चाचा अनवर ने कह दिया था कि सितारा बेटी नजमा और आयशा ने मिलकर एक प्लॉट खरीदा है अरबी से। तो खैर ये सारी बातें तो उसी वक्त से हमें पता थी और ये अरबी का प्लॉट था। असगर जो है वो इसको खरीदना चाह रहा था, ये भी था। इसके बारे में बड़े कहानियां उस टाइम भी चली थी, जिन्हें याद होगा उन्हें याद है, जिन्हें नहीं याद शायद कि वो भूल गए होंगे। देन यू सेड कि जो घर बेच रहा था उस टाइम जब आप गांव गई थी सर्दियों में, तो उसको भी पैसों की जरूरत थी और फिर आपके भाई ने आपसे कहा, तो आपका दिल नहीं था आप इसको खरीदें, लेकिन आपके मिस्टर ने कहा जगह अच्छी है और खरीद लो, इन्वेस्ट कर दो पैसा और तुम्हारे नाम एक प्लॉट हो जाएगा। फिर यू सेड कि आप अकेली कमाने वाली हैं और आपको ही सब कुछ देखना है। सितारा, आप क्यों अकेली कमाने वाली हैं? मतलब आपके मिस्टर जो है वो क्यों नहीं कमा रहे, या वो फिर क्यों आपके साथ घर पे एकदम एक हेल्पिंग हैंड बने हुए हैं? उनका भी तो काम है ना कमाना, उनकी भी तो अर्निंग आती है। ऐसा तो नहीं कि वो बिल्कुल ही फारिग हैं। ये कहकर तो पूरी दुनिया के सामने आप उनको ही डिवैल्यू कर रही हैं कि देखो इसका शौहर ना कमाता है ना धमाता है, खाली इधर से उधर चकराता फिरता रहता है। बाबर को देख लो, वो शवरमा के लिए काम कर रहा है, लेकिन ये जो शौहर है ना ये काम करता है ना ये
ये बीवी बच्चों की जिम्मेदारी उठाता है, मतलब आप पूरी दुनिया में उनको लेकर भी घूम रही हैं, आपका उठना बैठना भी बेहतर लोगों में हो रहा है, तो उन सब पर क्या इंप्रेशन जाएगा आपके शौहर का। मतलब या तो बहुत सारी चीजें होती है ना जिनको आप पर्दादारी में रख लें, लेकिन आप कह रही हैं आप अकेली कमाने वाली हैं, ये चीज मुझे सही नहीं लगी। मतलब ये चीज ऐसा लगा कि जैसे ऑडियंस इस चीज के लिए ना सिंपैथी जो है वो यहाँ पर मुझे फील हुई है ना, ये चीज आप नहीं भूलती हैं। मुझे नहीं पसंद आई आपकी ये स्टेटमेंट कि आप अकेली कमाने वाली हैं। माशाअल्लाह अल्लाह पाक ने आपको इस काबिल किया है कि मतलब आपने बहुत सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह कर ली हैं, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। कि खुदा ना करे अगर यूट्यूब नहीं भी रहता तो आप सेफ एंड सिक्योर हैं, इतना मुझे अंदाजा है अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये कि आपको सोच समझकर खर्च करना है, बेदरेग नहीं उड़ाना। ये तो आपकी अपनी ख्वाहिशात के ऊपर है ना। जैसे आपने कहा था कि एक टाइम था आप कुछ और खरीदते थे तो फिर आप सोचते थे नहीं अभी और इससे बेहतर और इससे बेहतर, मतलब आप बेहतर से बेहतर की तलाश में रहती हैं, आप सेटिस्फाई नहीं हो पाती। ये चीज मैं समझी हूँ आपकी इस तमाम तर जो जर्नी हमने देखी है। खैर आपने कहा फिर लोगों ने आकर इसको यहाँ पर लीक कर दिया तो फिर आपको बताना पड़ रहा है, अदरवाइज क्या था कि नजर लग जाती। तो सितारा ये जो आप घर देखती चल रही हैं ये भी तो आप अपनी ऑडियंस के साथ शेयर कर रही है ना। मतलब जो कंटेंट है उसमें ऑडियंस को आपने उलझा के रखा हुआ है, लेकिन जो रियलिटी है जो कि आपको पता है कि कभी ना कभी सामने आके ही रहेगी और आ ही गई थी उस टाइम भी जब नजमा ने कहा था कि गुड न्यूज है, वो कह रही थी कि आप सुनाएंगी, आप कह रही थी कि भाभी सुनाएंगी। मतलब इरादा तो था ना यूट्यूब पे बताने का, तो उसी वक्त बता देते। आपने कहा आपने थोड़े से पैसे उस टाइम दिए थे और अब पूरे पैसे देकर आपने अपने नाम वो प्लॉट करवा लिए, तो आपको मुबारक हो, आपका प्लॉट आपका पैसा, आप जितना खरीदें वो आपकी चॉइस है। लेकिन देखिए इस तरह मत कहें कि आप बताना नहीं चाहते। जब चीजें बहुत ज्यादा हाइप पे क्रिएट हो गई, कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा बढ़ गई और बिल्कुल हर चीज एक एंड हो गई ना, तो फिर आप आकर बता रही हैं, तो फिर फायदा स्टार्ट में ही आकर बता दें जो चीज आपको बतानी है। जब आप अपने ड्रीम हाउस का बता सकती हैं, उसको आपने नहीं हाइड किया, तो ये इतना छोटा सा 8 मरले का जो प्लॉट है, छोटा तो नहीं, जो आपने घर दिखाया था कल आप उसको 7 मरला कह रही थी, 8 मरला तो फिर उससे थोड़ा सा एक ज्यादा ही हो गया ना। तो ये है, तो ये भी शेयर कर देती, इसमें क्या बड़ी बात थी। और आपकी ऑडियंस खुशी होती, इस पे क्या नजर लगती है ना। जैसे भावलपुर वाला घर था उसको भी आपने छुपा के रखा, जमीनी घर जमीनी घर जमीनी घर होता रहा और फिर वो आकर आपकी ही भतीजी ने यहाँ पर रिवील कर दिया। उसके बाद कितने प्रॉब्लम्स हुए हैं ना। तो ये तमाम तर चीजें तो फिर होती हैं। वैसे आपने अपने रिश्तेदारों को वार्न किया है, बल्कि रिक्वेस्ट की है कि सबके सब जो है प्राइवेसी को मेंटेन किया करें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है सितारा कि इतना कोई मुश्किल भी नहीं था। मतलब ये ऐसी क्या बात थी कि जिस पर नजर लग जाती है ना, और ये तो बहुत ऑब्वियस था मतलब स्टार्ट से ही। खैर जी, ये इन्होंने खरीद लिया है और सलमा के प्लॉट के बराबर में प्लॉट खरीदा है। अब जो सलमा है वो सितारा के बाज़ाब्ता ऐलान के बाद ये भी आ गई हैं। भाई सलमा आप भी बेखबर तो नहीं होगी, मतलब अरबी से खरीदा था इन्होंने। और हाँ सितारा, अरबी को पैसों की जरूरत थी तो उसको तड़पने देते, सिसकने देते, आपने क्यों उसकी जरूरत पूरी की। मतलब अगर दुश्मन था आपका, मैं ये सोच रही हूँ। खैर जी, सलमा भी अब उठकर आई हैं कि जब ये ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है सितारा ने, अदरवाइज पता तो उन्हें भी होगा ना, सारे मामलात से बेखबर तो वो भी नहीं होंगी, उनके भी नॉलेज में होगा कि ये घर जो है, ये प्लॉट जो है, घर कह रही हूँ, ये जो प्लॉट है ये सितारा की तरफ से खरीदा गया है। और जिस तरह नजमा ने टाइटल लगाया था, अब दोनों बहनें साथ साथ घर बनाएंगी। तो घर बनता है या घर बिगड़ता है या घर टूटता है या घर बिखरता है, ये चीजें तो अब टाइम डिसाइड करेगा। लेकिन कंट्रोवर्सी जो है वो आ गई है और लोग नए नए अफसाने भी बनाएंगे। और एक इस पॉइंट पर मैं बात और करना चाहती हूँ, जो महरीन ने वीडियो बनाया था तो उसमें ये बात हो रही थी कि जो सितारा के रिश्तेदार हैं वो तमाम तर चीजें सितारा की हसद में आकर कर रहे थे, जो भी यहाँ पर स्टोरी थ्रो कर रहे थे, जो भी यहाँ पर बातें कर रहे थे। तो फिर सितारा आपको अपने उन रिश्तेदारों के खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेकर यहाँ दुनिया के सामने इसी तरह से आकर बताना चाहिए था कि जिन लोगों ने आपके खिलाफ इतनी गंदी सियासत की थी, अगर चेके की थी, तो फिर आपने उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया है और उनको सख्त एक पनिशमेंट दिलवाई है।
कि एक एग्जाम्पल सेट होता। अदरवाइज रिश्तेदारों के लिए माफी, और यहाँ पर उन कचरे पर लाए हुए जो भी लोग फिर जिस भी हद तक जाते हैं, मैं नहीं कहती कि वो सही कर रहे हैं, गलत है, आपको अपनी अक्ल को इस्तेमाल करना है, तो फिर वो सारे लोग बिला वजह एक दूसरे के साथ उलझते हैं, गाली गुफ्तार होता है और इधर उधर से कहानियां बनती हैं, केसेस होते हैं, तो फिर ये सारा क्या सिलसिला है ना। जहां से कहते हैं ना निप द इविल इन द बर्ड, तो जहां से बुराई शुरू हुई है उसको वहीं क्यों नहीं खत्म किया आपने। मेरा ये भी एक है सवाल और कंसर्न। अब सवाल क्या करना, एक कंसर्न भी क्या कहूँ, लेकिन एक जहन जो है वो इन चीजों को सोच रहा होता है। और दूसरा, अभी सलमा की कम्युनिटी पोस्ट आई है, अब इसके बदले में फिर कोई रिएक्शन आएगा, फिर कुछ वजाहतें आएंगी। अच्छा, एक क्लिप देखा है मैंने जहां पर जो है किसी चैनल का क्लिप लगाया है, तो वहां पर फरमाया जा रहा है कि जो आपके दो चाचा हैं, यानी डीडी के अब्बा और आपके चाचा अनवर, तो वो जो हैं, वो जो एक शख्स आया था जहाज नामी, उसके दादा के बच्चे हैं, यानी आपकी दादी ने भी सेकंड मैरिज की थी, अल्लाह माफ करे भाई, मुझे नहीं पता। और कहा यह जा रहा है जो आपकी भाभी नजमा है वो ये बातें सबको बताती फिर रही है बैक पर। अल्लाह का शुक्र भाई मेरे तक नहीं अप्रोच किया, और ना मुझे ऐसी बातों में कोई इंटरेस्ट है। जो बातें हमने मतलब आप लोगों के मुंह से नहीं सुनी, आप लोगों के चैनल पर आकर नहीं सुनी, वो इधर उधर से सुनकर उस पर कैसा यकीन करना। लेकिन अब सोशल मीडिया पर आ गई है, दैट्स वाई मैं भी बड़ी हैरान हूँ कि किस हद तक चीजें जो हैं वो कंट्रोवर्शियल है, और कितनी गहरी कब्रें हैं कि जिसको खोदते चले जाओ तो हर एयर जो है ना एक कंट्रोवर्सी का गड़ा मुर्दा वहां से निकलता है, और एक नई कंट्रोवर्सी जो है वो जन्म लेती है, और फिर गलाजत का एक तूफान आता है, और उस गलाजत के तूफान पे डॉलर की बारिश होती है। तो अल्लाह रहम फरमाए, आफियत फरमाए, अक्ल व हिदायत दे आप सबको भी, हम सबको भी। इसी दुआ के साथ इस वीडियो को करती हूँ एंड, मिलेंगे एक और रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।